आइए हुजूर नवाब साहिब, मंजिल आ गई। अबे जुम्मन की हुजूर, तो ये धमाके की आवाज कहाँ से आई? नसीब दुश्मना हुजूर खुद ही गिर पड़े हैं। अच्छा, हम खुद गिर पड़े हैं? हाँ, कुएं जाना में गिर पड़े हैं। अरे कम बख्तों, देख भारत में मौत तो नहीं आ गई? कहाँ आ गई? कहाँ चले सरकार? चंपा बाई का कोठा तो इधर है। इधर है? इधर इलाही जान हिजड़ा रहता है हुजूर। चंपा बाई उधर तशरीफ रखते हैं। इलाही जान हिजड़ा? जी हाँ, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हुजूर लोग आगे हैं इसमें। ये कौन जाते शरीफ है? सरकार, ये शहर का मशहूर बदमाश जानी है। जानी? बदमाश? जी हाँ, गरीबों का खून चूसने वाले मुझे इसी नाम से पुकारते। जानी, बड़ों के मुंह तो ना आया करो। शकुंतला भाई, जानी सिवाय खुदा के किसी को अपने से बड़ा नहीं समझता। और तुम तो जानती हो मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी। तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम हो। कैसी बातें करती हो शकुंतला भाई? बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा? शकुंतला भाई, हमें ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। चौथा की महफिल में ऐसे बदतमीज लुच्चे लफंगों का भला क्या काम? इन्हें ठके देके दरवाजे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करा दिया जाए। हाय हाय हाय, ऐसा कदम मत कीजिएगा नवाब साहब, आप तो दुम पर खड़े हो गए। हम जैसे आवारा लोगों के लिए 3 ही दरवाजे तो खुले, एक तवाइफ का, दूसरा जेल का और सुकून हासिल करने के लिए तीसरा खुदा। गुस्ताख, तुम्हारी ये मजाल के तुम हमारे मुंह लगो। इसमें बिगड़ने की क्या बात है नवाब साहब? जानी ठीक ही तो कहता है। शकुंतला भाई, तुम्हारी चंपा ने हमारे मुकाबले में एक बदमाश की हिमायत कर रही है। मैं बदमाश ही सही नवाब साहब, लेकिन आप तो शुरफा की औलाद हैं। आप तो इसके कोठे पे क्या लेने आए? तकरार न बढ़ाओ जानी, वल्ला हमें अगर गुस्सा आ गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। मेरा पीछा छोड़िए नवाब साहब, देखिए मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का। खामोश प्यादा, बिस्मिल्लाह, कल्याण क्या? इस गंदगी के ढेर को उठाकर हमारी नजरों से तोड़ फेंक। शेर बनो। अल्लाह, हम तुम्हें इस नाज़ेबा हरकत का खुद मजा चखा देंगे। आइए। मजबूर कनीजों पे रौब जमाना बहुत आसान है नवाब के बच्चे। मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का। कसम अब्बा हुजूर की, अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुश्मन बस, लड़ाई बंद। नकीब, पूछ कर नकारा बजाओ। लो जी हम जा रहे हैं, इतनी इज्जत से जा। लो जी हम जा रहे हैं। जारी, लड़ाई शुरू। हमने तबले जंग फिर बजवा दिया है। जानी, ये तूने अच्छा नहीं किया। भला हमारा धंधा खराब करके तुझे क्या मिल जाएगा? तुम्हारा धंधा खराब नहीं होगा शकुंतला भाई। ये लो, चलो ना, उठाओ ये नवाब के बटेरे यहाँ से। चलो। नमस्ते।
नमस्ते। ना भाग जाओ यहाँ से। जी आगे सुनाओ, शुरू जाओ। तू मुझे देख के नहीं भागा? मैं क्यों भागू? मैं क्या तुम सकता हूँ? अरे यार, दोस्त हो तो तेरे जैसे। दोस्त मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। क्यों भाई? आज तुम मुझे जगाने के लिए। यार आज सारी रात वो चंपा के कोठे पे गुजर गए। चंपा? ये चंपा कौन है? उनने वो भी जानी का दूसरा रूप है, वो भी अपनी तरह जमाने की सताई हुई है यार। पर तुझे चंपा से क्या लेना? चलो तू नहाने की तैयारी कर। आया भाई, साबन तो ले आया ना? हाँ ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम, राम राम जानी। राम राम लाला जी। हरिओम हरिओम हरिओम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। देखा मुन्ने कैसी है दुनिया? अरे बुरा तो मैं हूँ ना, सलाम तो बुरा नहीं, तुम्हारे ऊपर 2 मरतबा है। हाँ चल मुन्ने साबन मत। हुक्का कम पिया करो मुन्ने की अब्बा, सारी रात खांसते रहते हो। सलाम खाला नसीबन। जीते रहो बेटा। कौन? जानी आया है क्या? हाँ बाबा, मेरे यार के फट गए थे, मैंने सोचा। अल्लाह सलामत रखे जानी, तू तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता है। अरे तौबा करो बाबा, मैं और फरिश्ता, लोग तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। अरे वाह मुन्ने, पेट बड़े खास है। अरे मरी क्यों जा रही है? ये ले, तेरे लिए पिलाया। भैया तुम कितने अच्छे हो। तेरी नजर में, दुनिया वालों की नजर में तो जाने से बुरा कोई भी नहीं। दुनिया भक्ति है बेटे, जैसा सलूक तुम हमसे करते हो ऐसा तो अपनी औलाद भी नहीं करती। अरे खाला, तुम मेरे लिए कोई गैर थोड़ी हो। सकीना को मैंने बहन कहा है, और ये मुन्ना, ये मेरा यार है खाला, मेरा यार। पर भैया लोग तुमसे इतनी नफरत क्यों करते? नफरत इसलिए करते हैं बेटा कि मेरे दामन पर खून के धब्बे हैं। उसके धब्बे? हाँ, लेकिन ये किसी बेगुनाह के नहीं, उन वहशी दरिंदों का गंदा खून था जिन्होंने मेरी बहन की इज्जत पर हमला किया था। वो गैरत की मारी मर गई, और मैंने उन तीनों शैतानों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कत्ल के जुर्म में मुझे 14 साल की कैद हो गई। कैद पूरी होने के बाद कानून ने तो मुझे रिहा कर दिया, लेकिन दुनिया वालों ने आज तक मुझे माफ नहीं किया। मैंने शरीफाना जिंदगी गुजारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जालिम जमाने ने मेरे माथे पर आवारगी की मोहर लगाकर मुझे जानी से जानी बदमाश बनने पर मजबूर कर दिया। जमाना शतरंज की बिसात है बेटा, और हम सब उसके मुखरे हैं। मैं मिर्जा साहब, शह बचिए वरना मात हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अजी तौबा कीजिए शेख साहब, मिर्जे को मात देना कोई खाला जी का घर नहीं है। हाय हाय मिर्जा साहब, गजब कर रहे हैं, पर्दी पिट जाएगा। मैं लाला जी तो ये लीजिए, फर्जी भी बच गया और ये शह मात। मरवा दिया, मरवा दिया। ये तो सचमुच मात हो। मैं मात कैसे ना होती, वो सवेरे सवेरे मनहूस जानी की जो सूरत देख ली थी, मैं हमारा माता तो वही का था। हमारा हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, किस लफ्ज़ का जिक्र ले बैठे हो? सरकार, बीबी जी आपको अंदर बुला रही है। मिर्जा साहब के घर वाले तशरीफ लाए। अरे हाँ, वो तो हमारे साथ ही आने को कह रही थी, पर हमने कहा हम चलकर शेख साहब से बाजी लगाते हैं, आप आती रहिएगा। बहुत खूब, अच्छा मैं अभी हाजिर हूँ। जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह। अजी मिर्जा साहब, कुछ मुल्क की हालात की भी खबर है या शतरंज की चालें ही चलते रहिएगा? अरे भाई,
हमें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे सुनते हैं कि मुस्लिम लीग का काफी जोर है। अजी कांग्रेस भी कम नहीं। मुझे तो पाकिस्तान बनता नजर नहीं आता। अल्लाह मालिक है। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी। वालेकुम सलाम भाईजान। देखिए भाईजान, आप हमारी बहन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाभी, बेगम का इलाज तो पूरी तवज्जो से हो रहा है। आहा, अरे अरे बेटी सलमा भी आई है। तस्लीम खालजान। जीती रहो बेटी। सलीम बेटे, किसी आए गए का तो ख्याल क्या करो, ऊंट की तरह मुंह उठाए चले आते हो। माफी चाहता हूँ अब्बा हुजूर, गलती हो गई। आदाब खालाजान। जीते रहो बेटे। वो मेरी सुरमई उड़कर इधर आ गई थी। सुरमई? अरे क्या बात, याद शौक पाला इस लड़के ने। अब्बा हुजूर, कबूतरबाजी शतरंजबाजी से तो कोई बुरी चीज नहीं। हमारे रहने भी तो ये कबूतरबाजी भी कोई शौक हुआ। अरे शतरंज तो शाहाना खेले, शाहाना। जी हाँ, और इसी शाहाना खेल ने मुगलिया सल्तनत का तख्ता उलट दिया था। वो ही मेरी सुरमई। अजीब लड़का है, बाप से लंबा कद निकाला है मगर अभी तक खेल कूद से ध्यान नहीं गया। अरे तो आपको किस चीज की कमी है बहन? अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है। और फिर शुरफा की औलाद भी कहीं काम किया करती है। कहाँ चली गई? यहाँ छुपी है सुरमई। क्या करते हैं? अल्लाह छोड़िए, अभी कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। आ जाने दो। सलमा बीबी आ गई। मैं मर गई। नहीं दूंगा। सलमा बीबी। छोटे सरकार। अरे चंबेली, आज बड़ी महक रही हो जान। माँ, ये का कहा तू सरकार? अरे सुनो तो, ये 16 सिंगार करके किस पर बिजलियां गिराने जा रही हो? माँ, ये तुम का कहा तो सरकार? मैं ठीक कह रहा हूँ चंबेली, अल्लाह जाने अब तो सब्र भी नहीं होता। माँ, मैं मर गई। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, कब तक तड़पाओगी? मोरी कलैया छोड़ दियो सरकार, कोई देख लिया तो गजब हो जाए। अरे अब तो ये कलैया मौत भी नहीं छुड़ा सकती। ओए माँ, सरकार गरीब को काहे जलील करो तो? अरे तौबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम तो मेरी इज्जत हो। माँ, मोहब्बत हो। हाँ माँ, जिंदगी हो। माँ। सलीम बेटे। हाँ। किस वक्त बेटा याद आया? आया अब्बा हुजूर। चमेली, और चमेली, जी बीबी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं बीबी जी, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? बीबी जी, सलीम मियाँ हमरे बदन में आग सी भर गया। वो कैसे? बीबी जी, हम इधर से जावत रहे तो झट से मोरी कलैया पकड़ लिया। ओए माँ, मैं तो शर्म से मर गई। अरे वो क्यों? बीबी जी, मर्दवा की जात बिजरिया सी लपक गयो। बड़े नटखट है यूँ सलीम मियाँ। क्यों? तो तुम्हें अच्छे नहीं लगते? बुरे तो ना है बीबी जी, पर कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, हमरा उनका का जोड़। अरे मोहब्बत मुश्किल नहीं देखती, हो सकता है उनका दिल आ गया हो तुझ पर। ना बीबी ना, वो मालिक हम नौकर, आग पाने का मेल कभी ना होवे। ईश्वर को भी मानते हो और गरीबों का खून से 400 रुपए ले लो, और आइंदा अगर किसी गरीब का खून चूसने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं आदमी उल्टी खोपड़ी का। जाओ, तुम भी जाओ, लेकिन सुनो, सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों दोज़ख की आग में जाएंगे। और सुनाओ लाला दिलबर, गांधी जी ने मुस्लिम लीग की बात मानी या नहीं मानी? जाने लाला, गांधी महाराज माने या न माने, उसका बात कौन सुनता है। फिक्र का कोई बात नहीं, हमारा दिल बोलता है इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर बनेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और छोड़ो यार, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो।
होली सर पर आ गई है, कुछ रंग वंग मंगवाओगे या नहीं? अरे संग्राम, रंग भी आएंगे और होली तो ऐसी जमेगी कि राधा संग कृष्ण जी भी। जाने सरकार। अरे मतबल मैं तुझे समझाता हूँ चमेली जान, मेरी सुरमई उड़कर यहाँ कहीं आ गई। सरकार क्यों बताओ, थारी सुरमई वही काहे को आवत है जहाँ हमारी छोटी बीबी होवत है। ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी चमेली, ये तो कोई दिल वाला ही जान सकता है। ये क्या बात करत हो सरकार? ओहो चमेली, परवाना उड़कर वहीं जावत है जहाँ क्षमा जलत है, क्षमा। माँ, ये तो भीतर ही चलो गए हो। अरे कहाँ हो मेरी सुरमई? छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। चमेली, 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 पकड़ो, उड़ ना जाए। चमेली जल्दी करो, इसको जल्दी से कहीं किसी काम पर लगाओ ना, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। ना जाने किधर चली गए हो आपकी सुरमई? सुरमई? चमेली वो तो इधर, ये पकड़ो उसको। अरे चमेली उड़ ना जाए, भागो भागो। इस तोप से तो जान छोड़वा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या ये भी मुझे को समझाना होगा? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे आज ही तो किस्मत जागी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तन्हाई में मिलने का मौका ही कहाँ मिलता है। सलमान, ओहो, सुरमई तू नहीं। चमेली, चमेली, भागो, मैं भागता हूँ। चमेली जल्दी करो, भागो जल्दी करो। छोड़िए, बगैर इजाजत किसी के घर में आना कहाँ की शराफत है? पहली बात तो ये है जनाब कि ये घर किसी गैर का नहीं, और दूसरी बात ये कि हम इजाजत लेकर आए। किससे? हुस्न से। क्षमा परवाने को बुलाती नहीं, मगर वो जहाँ भी रोशन होती है परवाना खुद ब खुद खींचा चलाता है। दीवाने हो गए हैं आप? हाँ नहीं, बना दिया। अबे उठ यार, चल कुएं पे चले। मैं नहाने नहीं जाऊंगा। अबे क्या कह रहे हैं? आज से तो तेरा हर रोज नहाना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे सोने तो जानी, बड़ी नींद आ गई है। अबे मेरी नींदें उड़ गई हैं और तू सो रहा है। चला चल यार। तुम अकेले चले जाओ जाने। अरे चला तो जाऊं, लेकिन उसकी गली में जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, चला चल यार। मैं बहुत थका हुआ हूँ। ला मैं तेरे पाँव दबा देता हूं।
देख भाई मुन्ने, मैं तुझे जगाने नहीं आता ना तो तू रूठ जाता है। आज अगर तू मेरे साथ नहीं गया ना तो मैं रूठ जाऊंगा। तुझे पता है मैं आदमी उल्टी खोपड़ी का। मेरे पर रोक डालती हूँ। अबे रोब कहाँ डाल रहा हूँ यार, तेरी मिन्नतें कर रहा हूँ, खुदा के लिए मान जाएगा। अच्छा भाई चल, तू भी क्या याद करेगा, चल। अरे वाह 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 वाह। चलो साबुन लगाओ थोड़ा। चलो मालो मालो, ये लो, ये लगाओ साबुन। चमेली जी बीबी जी, अरे जरा इधर तो आ। क्या बात है बीबी जी? देख तो वो सामने कुएं पर कौन खड़ा है, कैसे दीदी फाड़ के देख रहा है। कुएं पे? ओए माँ, ये तो जानी बदमाश है, जानी बदमाश। जानी बदमाश? हाँ बीबी, ये तो कई मानस का खून करती हो, जेल की चक्की पीस कर आए हो। मार डाला। क्या फूटा सा कद है और क्या कयामत की चाल है। वल्लाह खुदा वाले, इस नकाब के पीछे रुखे ज़िब्बा कैसा होगा। हुजूर चल के मुलाहजा फरमा लीजिए। मुलाहजा करना ही होगा। हाँ कभी ऐसा शराब देखा है? अरे जमीन फिसलते हुए आफताब देखा है। हुजूर महताब, महताब देखा है। हुजूर ये शेर आपका है और नहीं तो तुम्हारे बाप का है। फिर तो सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, वल्लाह। जालिम हमारे होशो हवास लूट कर चल दी। जाएगी कहाँ नवाब साहेब? आप हुक्म तो दीजिए। ये बात है तो जो करो, इस दो फेस के देखो, हमारे सेठ की जीनत बना दो तो हम तुम्हारा मुंह इन मोतियों से भर देंगे। आप जाइए, मोतियों को बंदोबस्त कीजिए सरकार। हाँ, हम अभी इस हीरो को लेकर आए। आपके हाथ से तो खून बह रहा है। शुक्र है ये खून किसी काम तो आए। मेरा मतलब है खून के इन चंद कतरों से आपकी इज्जत ज्यादा।
बदूर, आज तो बड़ी जच रही हो चमेली जान। माँ अंदर वो। अरे अंदर मेरी सुरमई। मेरी बात तो सुनो सरकार। अरे तेरी क्या सुनी चमेली जान। जी खालाजान। बैठो ना बेटे, वापस क्यों चल दिए? जी वो आराम हो खालाजान, तो मेरी सुरमई कहीं। बेटे सुरमई भी मिल जाएगी, तुम बैठो तो सही। जी अब सुनाओ तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? जी बहुत बुरा है। क्या? जी वो बहुत अच्छा है खालाजान, बहुत ही प्यारी है। प्यारी है? जी मेरा मतलब है मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी है। वो तो है बेटे। उधर क्या देख रहे? जी वो तस्वीर देख रहा था खालाजान, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें अच्छी लगती है बेटे? जी हाँ बहुत अच्छी लगती है। तो ले जाना। जी ले जाऊं? अभी बैठो बेटे, जाते हुए ले जाना। अच्छा। चंबेली, ओ चंबेली। आई सरकार। अरे देखती नहीं सलीम मियां आए हैं, जा इनके लिए सेमिया ला। अभी लाई सरकार। खालाजान इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा बेटे, ये तो तुम्हारा अपना घर है। अरे जी हाँ है तो अपना ही घर। और सुनाओ सलीम बेटे, तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा था खालाजान, लेकिन अब खराब हो गया है। खराब हो गया? जी मेरा मतलब ये खालाजान के आप तो जानते हैं आजकल सारे मुल्क के हालात ही खराब हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने। लो ना बेटे, खाते क्यों नहीं? जी जरूर खाऊंगा खालाजान, जरूर खाऊंगा। वाह खाते हैं बेटे, सेमिया और आ जाएंगी। वो तो आ जाएंगी। आप कब जाएंगी? क्या? जी मेरा मतलब खालाजान अम्मी जान बता रही थी आप हज पर जाने वाली हैं। वो तो जब किस्मत ले जाए। अल्लाह जल्द ले जाए। अच्छा बेली, तू कैसे अपने सवार होगी? जा दफा हो यहाँ से। और सुन, सलीम मियां की सुरमई उड़ के आ गई है, जा ला दे पकड़ के। जल्दी से पकड़ के लाइयो चमेली। हाँ तो बेटे, मैं कह रही थी सुरमई पकड़ लियो सरकार। अच्छा खाजान इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जी तेरा। खाला, ए खाला। क्या बात है बेटे? सलाम भैया। जी तेरा, जा तू अंदर जा। खाला आज तुम्हें मेरा एक काम करना हो। देखो मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं की, तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं, तुमसे न कहूं तो और किससे कहूं। ऐसा क्या काम आन पड़ा है बेटे? खाला आज तुम्हें मिर्जा साहब के घर मेरा रिश्ता लेके आना होगा। तुम्हारा रिश्ता मिर्जा साहब के घर? हैरान क्यों हो गई खाला? क्या रिश्ता मांगना कोई जुर्म है? हाँ बेटे, झोंपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखना बहुत बड़ा जुर्म है। ख्वाबों पर किसी का बस नहीं चलता खाला। यकीन करो खाला, तुमने मेरे ये काम कर दिया तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूं। तू पागल तो नहीं हो गया जानी बेटे? भला मिर्जा साहब अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ क्यों करने लगे? क्यों नहीं करेंगे खाला? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी इज्जत नहीं है? सारा शहर मेरे नाम से कांपता है। जरा सोचो तो जानी। बस खाला, मैंने सोच लिया है, अब उसके बगैर जिंदगी बेकार है। हमें क्यों बेइज्जत कराता है बेटा? किसकी मजाल है तुम्हें बेइज्जत करे खाला? मैं उसका खून ना पी जाऊं? देखो खाला, मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का, कोई ऐसा वैसा कदम उठा बैठा तो दुनिया वाले फिर यही कहेंगे कि जानी बहुत बुरा आदमी है। जानी बेटे, तू हमारी जान भी मांगे तो हम इनकार नहीं करेंगे, मगर अल्लाह जानता है ये काम मुझसे ना होगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया खाला, खैर कोई बात नहीं। पीतल की अंगूठी में भला नगीना कौन जड़ता है? कितने खूबसूरत नगीने लगे। देखिए ना, हमारी सलमा बेटी से ज्यादा खूबसूरत नहीं। सलीम ने कहा था जेवरात सलमा को जरूर दिखा दूं, ताकि ये भी इन्हें पसंद कर ले। सलमा बेटी, अपनी खाला के लिए शरबत लाओ। जी अम्मी। भाईजान, आप खुशी के काम में देर नहीं करनी चाहिए।
पीने की चीज थी पीरी साहब। कबूतरबाजी के साथ साथ चोरी चकारी की आदत भी पड़ गई। देखो भी सलमा, ज्यादा बातें ना बनाओ वरना क्या? चंद दिनों की और बात रह गई, फिर गिन गिन के बदले लूंगा। माशाल्लाह, जरा मुंह धोकर आइए। अरे शेरों के मुंह कब खुले हैं? शेर नहीं, गीदड़ कहो, गीदड़। जीती रहो बेटे। ये जेवर पहनकर हमारी बेटी शहजादी लगेगी, शहजादी। अच्छा भाईजान, अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत। बिस्मिल्लाह। जेवर देख के हमारे मन में तो फुलचड़ियाँ सी छूटन लगी। चल शरीर के, अब सलीम मियाँ की भी जान छूट जाइयो। सुरमई उड़ाए उड़ाए के पागल हो गयो। चमेली, जरा देख तो कौन आया है। यूँ सलीम मियाँ होंगे तो बात नहीं आएगी। चल जाना, जान। ओए माँ, मिर्जा साहब घर में हैं? अरे तो ही का काम आपड़त मिर्जा साहब से। एक जरूरी बात करनी है। अरे जा जा, बड़ा आया मिर्जा साहब से मिले। मिर्जा साहब नहीं मिले। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है मिर्जा साहब? किससे झगड़ रही हो चमेली? कौन है? सरकार, यो जानी बदमाश जबरदस्ती अंदर घुसा आवत है। जानी बदमाश? आदावर से मिर्जा साहब, बगैर इजाजत आने की माफी चाहता हूँ। क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? मिर्जा साहब, मैंने फैसला किया है कि आइंदा कोई बुरा काम नहीं करूंगा। ये अचानक तुम्हारी काया पलट कैसे गई? मैं दिल का बुरा कभी न था मिर्जा साहब, ऐसे ही दुनिया ने मुझे बदनाम कर रखा है। अगर तुम्हारी आंखें खुल ही गई हैं, तो हमेशा के लिए बुराइयों से तौबा कर लो। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जानी बदमाश मर चुका है मिर्जा साहब, आप जो कसम चाहे मुझसे ले। नेकी बदी का ताल्लुक दिल से होता है जानी। अगर तुमने अपने ज़मीर की आवाज़ सुन ही ली है तो किसी कसम की ज़रूरत नहीं। नेक अमल करोगे तो कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा। मिर्जा साहब, अगर आप चाहें तो बदनामी का ये दाग भी मेरे दामन से धुल सकता है। आप मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रख दें तो मैं भी नेकी और शराफत की ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाऊँ। लेकिन खैर कहो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मिर्जा साहब, आप चाहें तो मुझे नई जिंदगी दे सकते हैं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मिर्जा साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात है। बस ये समझ लीजिए मिर्जा साहब के मेरा मकसद है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मेरा भी कोई होता तो ये बात। लेकिन बात क्या है? एक इल्तिजा है मिर्जा साहब। इल्तिजा कैसी? मुझे अपनी गुलामी में। बदमाश, तुमने ये बात कहने की जरूरत कैसे की? लेकिन मिर्जा साहब, मैंने कोई बुरी बात तो। इससे बुरी बात तू और क्या कह सकता है कमीने? मिर्जा जी, अगर तू दोबारा ये बात जबान पे लाया तो मैं तेरी जबान कुत्ते से खींच लूंगा। मिर्जा साहब, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं जेल भिजवा दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, और अंदर क्या कहा? रिश्ता मांगने आया था। उस बदमाश की ये मजाल। अरे शेख साहब, जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो वो बदबख्त किसी और की इज्जत आबरू का पास क्या करे? हम जानी को इस बेहूदगी का मजा चखा देंगे। आपको जानी से उलझने की जरूरत नहीं, बस उस अंधे के कान खींच दीजिए, गंदगी का ढेर खुद ब खुद मोहल्ले से दूर हो जाएगा। कौन अंधा? वही आपका किराएदार। जानी का उसके घर आना जाना है। लोग कहते हैं कि जानी उसकी जवान बेटी पे डोरे डाल रहा है। आज उसने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा है, कल को कोई और गुल खिला देगा। आप फिक्र न करें मिर्जा साहब, हम आज इससे मकान खाली करा लेंगे। इसके बाद भी अगर जानी ने मोहल्ले में आने की गलती की तो हम उससे खुद निपट लेंगे।
तुम्हें मिर्जा से टक्कर लेने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा जाती मामला है। जानी, बदमाशों और हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। कुछ भी हो, मैं एक शरीफ आदमी की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। असली तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सौर अब्दी मिर्जा की उन्हें सारे खानदान चुप के तेरे कल में गिरा सुटाएंगे। खबरदार, तुम में से किसी ने भी मिर्जा के घर जाने की कोशिश की, मैं जिंदा गाड़ दूंगा। तुम जानते हो मैं आदमी हूं उल्टी खोपड़ी का। जानी बदमाश नहीं है शेख साहब, जानी बदमाश नहीं है। जानी बदमाश नहीं तो और क्या है? शराब वो पीता है, जुआ वो कराता है, और तुम कहते हो कि जानी बदमाश नहीं है। शहर की छिटी हुई रंडियों के यहाँ उसका आना जाना है, और तुम कहते हो कि जानी बदमाश नहीं है। अरे 14 साल जेल की रोटियां तोड़ता रहा है, और तुम कहते हो कि जानी बदमाश नहीं है। ये तो अपने अपने नसीबों की बात है शेख साहब। अल्लाह जानता है जानी बुरा आदमी नहीं है, उसके दिल में गरीबों का दर्द है। शेख साहब, इससे ये तो पूछिए कि जानी यहाँ आता क्यों है? शरीफों के मोहल्ले में जानी जैसे बदमाश के यहाँ क्या काम है? उसने इस मोहल्ले में कभी कोई बुरी हरकत नहीं की भाई। कभी कभी हम गरीबों की मदद करने चला आता है। मदद करने चला आता है? अरे जैसे वही तो एक खुदाई फौजदार रह गया सारे मोहल्ले का। अबे तू खुद तो अंधा है, मगर हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। जी आप क्या कह रहे हैं शेख साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो सारा मोहल्ला कह रहा है। अबे तेरी आंखें तो उस रोज खुलेंगी जिस रोज जानी तेरी बेटी को ले उड़ेगा। बेगैरत, बेटी की कमाई खाने से बेहतर है कि भीख मांग ली। ये झूठ है, ये तोहमत है। ये सच है। घर में कंजर खाना खोलकर तुमने सारे मोहल्ले को बदनाम कर रखा है। खबरदार, अगर आप किसी ने मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अबे एक तो हराम की कमाई खाता है और ऊपर से आंखें दिखाता है। कान खोल के सुन ले बुड्ढे, तेरे जैसे बेगैरत आदमी के लिए इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं है। कल का सूरज निकलने से पहले मेरा मकान खाली कर दियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खाला, क्या हुआ? जानी बेटा, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। क्या बताऊं बेटा, कैसे बताऊं? आज हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं किस मुंह से कहूं? खाला कुछ तो कहो, हुआ क्या है? कुछ नहीं कह सकती जानी, कुछ नहीं कह सकती। हमारी जो आबरू खाक में मिल गई, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। देखो खाला, मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का, जल्दी बताओ क्या बात? जानी बेटे, तुम्हारी हमदर्दी हमारे लिए अज़ाब बन गई है। क्या मतलब? आज शेख साहब और मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर यहाँ आए थे। फिर ये हुक्म देकर चले गए हैं कि जानी का यहाँ आना बंद कर दो, वरना वो हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। लेकिन क्यों? इसलिए कि ये शरीफों का मोहल्ला है और तुम बदमाश हो। चाचा, बदमाश हूँ तो किसी साले का दिया खाता हूँ। मगर हम तो तुम्हारा दिया खाते हैं बेटा, वो भी अपनी जवान बेटी की इज्जत बेचकर। वो कहते हैं तुम हमारी बेटी पर चोरी डाल रहे हो और हम हराम की कमाई खाने वाले बेगैरत हो गए। खाला कुछ करो। नहीं तो इस हवेली को आग लगा दूंगा। जानी,
इजाजत इस हवेली के अंदर कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई? हवेली की दीवारें एक मासूम के खून से रंगीन है। आज मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। रुक जा जानी, ये शरीफों का घर है। शरीफों का नहीं, ये जालिमों और कातिलों का घर है। बाहर निकालो जलील इंसान को। जानी, मेरे बाप की शान में अब एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम कुछ भी हो, आज वो खूनी मेरे हाथ से नहीं बच सकता। उसने एक मासूम पर तहमत लगाई, उसने मेरी बहन की जान ली है, उसने मेरी गैरत को ललकारा है। हमने वही कहा है जो सारा मोहल्ला कहता है। तुम किस किस की जबान बंद करोगे? मैं हर वो जबान काट डालूंगा जो एक भाई और बहन के पाप रिश्ते पर कीचड़ उछालेगी। करामतुल्लाह, बंदूकों के घेरे में देखकर ये मत समझना कि मेरे इंतकाम से तुम बच गए। कसम है पैदा करने वाले की, अगर एक बहन के लिए मैं 14 साल की सजा काट सकता हूं तो दूसरी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जेल से वापस आते ही अगर तुम दोनों को जहन्नुम हासिल न किया तो मेरा नाम जॉनी नहीं, मैं आदमी ही उल्टी खोपड़ी का से बदला लूं। फिक्र मत करो बाबा, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। मैं सकीना का बदला जरूर लूंगा। कब आओगे जानी? अरे बहुत जल्द मुन्ने, सिर्फ 6 महीने की तो बात। अबे तू रो रहा है? छी 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 छी। जानी की यार की आंखों में आंसू? आंसू के सिवा अब हमारे पास क्या रह गया है बेटा? आंसू पूछ लो बाबा, दुनिया रोने वालों को जिंदा नहीं रहने देती। चला मियां, वक्त खत्म हो गया है। दम ले संतरे, देखता नहीं बात कर रहे हैं। आपने मेरे जानी क्या सजा बढ़वाने का इरादा है? अब बकवास कम कर, एक दूंगा उल्टे हाथ का। जानता नहीं मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का। हाँ, करो नहीं जानी बेटा, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मुन्ने। खुदा हाफिज। आज मुझे अपनी किस्मत से बड़ा रश्क आ रहा है। मजाक नहीं, जब से ये सुना कि जानी बदमाश से तुम्हारा झगड़ा हो गया, मेरी जान लबों पर आ गई। फिर तो खुदा जानी को लंबी जिंदगी दे, ताकि रोज मेरा उससे झगड़ा हो और रोज तुम छुप छुप कर इसी तरह मुझसे मिलने आए। तुम्हें मजाक सूझा है और मेरी जान पर बनी है। बहुत बुज़दिल हो तुम, और शायद मुझे भी अपनी तरह बुज़दिल बना देना चाहती हो। आइंदा अगर कभी जानी मुझसे उलझने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उसकी सारी बदमाशी भुला दूं। लेकिन खैर छोड़ो, किस्मत में मेहरबान होकर आज मुलाकात के चंद लम्हे में बख्शे, यानी कल की फिक्र में क्यों जाया कर दें। मौसम का इशारा समझो। हुकूमत बरतानिया पर जोर दिया है कि हिंदुस्तान को आजादी देने से पहले मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के कयाम का मुतालबा तस्लीम करना होगा। खबरें खत्म हुई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर बनेगा। आमीन। इसका फैसला तो आने वाले वक्त ही करेगा। अरे मियाँ, पहले अंग्रेज की गुलामी का जुआ उतारो, उसके बाद अपने अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक कानून बना लेना। हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते खालूजान। ये सब जज्बाती नारे हैं सलीम मियाँ, ये हकीकत है खालूजान। मगर हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर हिंदू की गुलामी का जुआ अपने गले नहीं डाल सकते। मियाँ मिर्जा साहब, नौजवान नस्ल तो मिस्टर जिन्ना की दीवानी हो चुकी है। से प्यारी सलमा, मैं पूरे 2 बजे कंपनी बाग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर आना। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सलीम। बेगम, बेगम, इसे यही रख दो बस। शाबाश।
अरे तुम कहाँ जा रहे हो सलीम? जी वो एक दोस्त से मिलने। लाहौल ये कोई दोस्तों से मिलने का वक्त है। अरे देख लीजिए बेगम की हालत कितनी खराब है, जाओ जाके डॉक्टर को बुला के लेके आओ। जाओ। जी मैं तो और क्या मैं? जी मेरा मकसद था वो शगुफा। अरे बाहर में गई शगुफा, जाओ जाके डॉक्टर को लेके आओ। चलो। इधर क्या देख रहे हैं? जी 2 बज गए। 2 बज गए? इनको 9 तो नहीं बज गए। जाओ जाके डॉक्टर को लेकर उठे नहीं होंगे। जाओ जाओ समझ में जाओ। जाओ क्या बेगम? ये अभी ठीक हो जाएगा। हम अभी दवाई भेजता है। शुक्रिया बहुत बहुत। और तो शुक्रिया। जी मैं तो और क्या मैं? इधर आओ ना, इधर आओ। कि तुम आज हो क्या गए? तुम हवन्नों की बातें क्यों कर रहे हो? है? अरे उधर क्या लिखा है जिसे बार बार पढ़े चले रहे? जाओ जाके डॉक्टर साहब से दवाई लेके आओ। चलो। जी अच्छा। बेगम जेल से छूट गया है। अल्लाह खैर करे। अब शेख साहब का क्या बनेगा? बनना क्या है दादाजी, शेख साहब भी तो किसी से कम नहीं। परंतु जी तो ठीक है खान साहब, पर जानी आदमी है उल्टी खोपड़ी का। शेख साहब को जरा उससे होशियार रहना चाहिए। जानी तो जेल जाने से पहले ही कह गया था कि वापस आते ही बदला जरूर लूंगा। वो तो पहले भी बदमाश था, ऊपर मुझ की भी हालात खराब है। मैंने कहा कुछ सुना आपने? क्या हुआ बेगम, खैरियत तो है? वो खबीस जानी बदमाश जेल से छूटकर वापस आ गया है। क्या कहा? जानी आ गया है? हाँ, और उसने आते ही फिर वही बकवास शुरू कर दी है। अरे कैसी बकवास? यही कि मैं शेख साहब और उनके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके मुंह में खाक। मैं तो कहती हूँ आप सीधे थाने जाकर कोतवाल से कहकर उस बदमाश की मुश्किल कसवा दे। क्या बात करती है बेगम? थाना हमारे बाबा का नहीं है। अरे जब तक वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई तो क्या पुलिस उस वक्त आएगी जिस वक्त नसीबे दुश्मना वो मुआ कुछ कर बैठेगा? मैं तो कहती हूँ आप थाने जाकर रपट लिखवा दीजिए कि जानी बदमाश से हमें अपनी जान का खतरा है। रपट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं अम्मी जान। उस बदमाश की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमारी हवेली की तरफ आंख भी उठाकर देखे। नहीं बेटे, उसके मुंह को खून लगा है। मैंने सुना है वो पहले भी कई कत्ल कर चुका है। कत्ल करना इतना आसान नहीं अम्मी जान। अगर वो बदमाश है तो हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। तुम समझती क्यों नहीं बेगम, जाने के लिए किसी को कत्ल कर देना मामूली बात है। कानून को सांप सूंघ गया है क्या? किस कानून की बात करती हो? मुल्क के हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। और वो बदमाश तो करामतुल्लाह और सलीम मियां को मारने पर तुला हुआ है। खुदा गारत करे इस जानी बदमाश को। बेगम अगर जानी का दाव चल गया तो हमारे घरों में खुशी के शादियानों की बजाय सफ़े मातम बिछ जाएगी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं? जाओ जानी। तुम और यहाँ? ये तो क्या, तुम किसी बुरी जगह भी होते
तो सलमा वहां भी पहुंच जाती। सलमा, मुझे यकीन था कि मेरी सच्ची मोहब्बत तुम्हें भी बेचैन कर देगी। जानी, सिर्फ एक बार अपनी जबान से कह दो कि तुम मेरी हो, फिर देखना जानी तुम्हारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। तुम सुनते क्यों नहीं जानी? मैं अपनी बदनामी का खतरा मोड़ लेकर इसलिए तुमसे मिलने नहीं आई। मैं बदनाम जरूर हूँ सलमा, लेकिन खुदा शाहिद है, बुरा आदमी कभी नहीं था। हम ये शहर छोड़ जाएंगे, हम कहीं दूर जाकर अपने प्यार की छोटी सी दुनिया बसा लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो जानी? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है सलमा, किसने दुख दिया है तुम्हें? तुम बोलती क्यों नहीं? जवाब दो, कौन है वो जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए? मैं उसका खून पी जाऊंगा। डरती हूँ कहीं तुम उसका नाम सुनकर इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ दो। जानी ने जिंदगी में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, बेखौफ कहो। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, जिसने मेरी जिंदगी का सुकून लूटा है, जिसने मेरे अरमानों का खून किया है, जिसने मेरी आंखों में आंसू भर दिए हैं, वो तुम हो जानी, वो तुम हो। ये तुम क्या कह रही हो सलमा? अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचा है तो ये लो खंजर, मेरी जान भी आ गई। मुझे तुम्हारी जान नहीं, अपनी जिंदगी चाहिए। हाँ जानी, आज तुम जिसके खून से अपने हाथ रखने जा रहे हो वही मेरी जिंदगी है। सलमा, मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो, मेरा सलीम मुझे दे दो। अगर ये नहीं हो सकता तो सलीम के बदले अपने इंतकाम की आग मेरे खून से बुझाओ। ये तुमने क्या मांग लिया सलमा? ये तुमने क्या मांग लिया? प्यार करने वाले तो मोहब्बत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। याद रखो जानी, अगर सलीम को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुम जिंदा रहोगी सलमा, तुम जिंदा रहोगी। प्यार की वो शम्मा जो तुमने अपने दिल के अंधेरों में जला रखी है, जानी उसे कभी बुझने नहीं देगा, कभी बुझने नहीं देगा। जाओ सलमा, तुम्हारा सलीम तुम्हें पाएगा, मैं वादा करता हूँ। क्या हुआ मुन्ने को? मुन्ना शायद बेहोश हो गया है जानी, होता ही नहीं। इसे तो बहुत तेज बुखार है बाबा, मैं अभी डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर दरवाजा खोलो। मेरा दोस्त बीमार है डॉक्टर, जल्दी करो, मेरे मुन्ने को बचा लो। मगर इस बारिश और तूफान में तुम मुन्ने को यहीं ले आओ। नहीं डॉक्टर, उस बच्चे को बारिश में यहाँ कैसे लाओ? उसे नमूनिया हो जाएगा। तो फिर सुबह चलकर देख लेंगे। डॉक्टर, तुम इस तूफान से घबरा रहे हो? उस तूफान को नहीं देखते जो मेरे सीने में उठ रहा है। फजूल बातें ना करो। डॉक्टर, मेरे दोस्त को अगर कुछ हो गया तो ये जान लो, मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का। बच्चे को ठंड लग गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। डॉक्टर साहब, ये 100 रुपए ले लो, लेकिन मुन्ने को ठीक कर दो। मैंने अपनी फीस ले ली है भाई, तुम्हारा मुन्ना इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर देना, अगले पल में न जाने आपको क्या क्या कुछ कह गया। नहीं भाई, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है।
मैं ये भूल गया था कि डॉक्टरी तिजारत नहीं, इबादत है। खुदा हाफिज। मुन्ने, खबरदार जो मुन्ने पर हाथ उठाया तो। मैं कहता हूँ क्या बकती है? अच्छा सलमा, आज मैं इस बदमाश की सारी बदमाशी निकाल दूंगा। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ तुम हट जाओ सलमा, मैं आज फैसला करके रहूंगा। तूने क्या किया सलमा? हमारी इज्जत को सरे बाजार नंगा कर दिया। मैं मजबूर हो गई थी अब्बा हुजूर, मैं मजबूर हो गई। वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने एक बदमाश के मुकाबले में तुम्हें अपने मगे तक हाथ उठाने की जरूरत दिलाई? बोलो, जवाब दो। जानी बुरा आदमी नहीं है अब्बा हुजूर, जानी बुरा आदमी नहीं है। क्या बक रही हो? जानी बुरा आदमी नहीं है? लड़की, तेरे होश का ठिकाने हैं। शहर के छठे हुए बदमाश की हिम्मत करते हया नहीं आती। वो बदमाश नहीं है अम्मी, वो बदमाश नहीं है। अगर वो बदमाश होता तो अपने वादे का पास कभी न करता। वादा? कैसा वादा? उसने मुझसे वादा किया था कि वो सलीम पर कभी आंच नहीं आने देगा। तो क्या तुम जानी से मिली थी? मैं मजबूर हो गई थी अब्बा हुजूर। अगर सलीम को कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा न रहती। यकीन करें, अगर मैं जानी को न समझाती तो आज सलीम और उसके अब्बा इस दुनिया में जिंदा न होते। ये तूने क्या किया सलमा? वो बदमाश हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगा, गली गली रुसवा कर देगा। वो ऐसा नहीं करेगा अब्बा हुजूर, वो ऐसा नहीं करेगा। वो मेरा नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। तुम बोलते क्यों नहीं जानी? और तुम्हें मारता रहा और तुमने उसका हाथ भी न रोका। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मुन्ने, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैं समझू या ना समझू, मगर तुमने उससे मार तो खाई। मानने वाले क्या सोचेंगे? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना जानी बुज़दिल हो गया। सोच ले। मगर जाने का यार बुज़दिल नहीं है। तुम पर हाथ उठाने वाला मुझसे बचकर कभी नहीं जा सकता। अबे ठहर जा मुन्ने, ठहर जा भाई। तो मुझे, मैं उसका खून पी जाऊंगा। जब मैंने उसे माफ कर दिया है यार, तू भी माफ कर। मैं अपने यार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुन्ने, यार के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हुकूमत बरतानिया ने मुस्लिम लीग का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे। जय काली माता की, जय काली माता की। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अखंड भारत की, काली माता की। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। शेख साहब,
पूरे मुल्क में फसादात की आग भड़क उठी है। महाजरीन के काफिलों पर हमले हो रहे हैं, हर तरफ कत्लो गरी का बाजार कर। हाँ मिर्जा साहब, किसे मालूम था कि आजादी की दुल्हन आग और खून का सेहरा बांध जाएगी। साहब, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। खुदारा, बुरा वक्त आने से पहले अपनी अमानत अपने घर ले आइए। ऐसी भी क्या जल्दी है भाभी, हम सलीम की बारात बड़ी धूमधाम से लाना चाहते हैं। बजा फरमाया शेख साहब, मगर हम इन हालात में जवान बेटी को घर नहीं बिठा सकते। तो फिर कोई दिन तारीख मुकर्रर कर लीजिए ना। सुरैया बहन, आज हम इसीलिए आए हैं, तो क्या अब इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए? क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? भाई अब अगर सबकी यही राय है तो फिर चांद की 14 तारीख ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप 14 तारीख को बारात ले आइए, मैं सलमा का डोला रुखसत कर दूंगा। मुबारक हो बहन। मुबारक मुबारक। शगुफा, अरे शगुफा। जी सरकार, जल्दी से मिठाई लेकर आ, मैं अपनी बहन का मुंह मीठा कराऊंगी। अच्छा सरकार। संग्राम ने मुन्ने के मल्ले पे हमला कर देता। संग्राम ने हमला कर दिया मुन्ने के घर पे? जल्दी जाओ। लो गंगू, ऐश करो। कड़क सिंह, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा? ओए आज 10 लाख के आया है। क्या मुझे अंक पड़ेगी? काली बात। मुन्ने को किसने मारा है? मैं पूछता हूं, मुन्ने को किसने मारा है? गंगो, खड़क सिंह, संग्राम, मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। मैंने तुम्हारी होली, दिवाली और दशहरे में हिस्सा लिया। मैंने तुम्हारे और अपने दरमियान कभी मजहब की दीवार खड़ी नहीं की। लेकिन आज तुमने उस मासूम को मार डाला जिसे मस्जिद का पता था न मंदिर का।
जी, इस मार कुटाई में तो अपना धंधा बिल्कुल ही चौपट हो गया है। तुम धंधे की बात कर रही हो शकुंतला? मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हैं। ना जाने बंसी कहाँ चला गया, अभी तक फिटर नहीं लाया। बेटी, अब चलने की तैयारी करो, हालात सुधरते नजर नहीं आते। माँ, परमात्मा ने तो इंसान को जन्म दिया था, फिर ये हिंदू और मुसलमान किसने बना दिए? प्रेम और प्यार की सुंदर भावना में कपट और क्रोध का जहर किसने घोल दिया? इंसान इंसान के बीच ये दुश्मनी की दीवार किसने खड़ी कर दी? कलयुग आ गया है बेटी, कलयुग। हुआ जाने, इतने उदास तो तुम कभी न थे। आंसू और तुम्हारी आंखों में क्या बात है? मुझे भी नहीं बताओगे? अपनी चंपा से रूठ गए क्या? जानी, बोलो ना। लेकिन तुम तो मुसलमान हो। हमारा दीन किसी की इज्जत और जान माल की इजाजत नहीं देता। जानी, अगर आज तुमने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो इनके साथ हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं शेख साहब। अब तो फसादात की आग हमारे घरों तक आ पहुंची है। अंदर ही अंदर लावा पक रहा है और क्या हमने सुना है संग्राम बर्बाद करने की तैयारियां कर रहा है। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। अब तो पानी सर से गुजर गया है शेख साहब। न जाने किसका घर चलेगा, कौन बर्बाद होगा। मैं मिर्जा साहब, इस तरह हौसला हारने से नहीं बनी। हमें इस मुसीबत का डट के मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला कैसे कर सकेंगे शेख साहब? एक तो हम लोग तादाद में कम और वो लोग हर तरह के असले से लैस हैं। हमारे घरों में तो सब्जी काटने के लिए छुरी भी नहीं है। बमों, बंदूकों और तलवारों का मुकाबला लाठियों से नहीं हो सकता शेख साहब। सच पूछिए तो इस मुसीबत का मुकाबला सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। वो कौन है? जानी। जानी बदमाश? जी हाँ शेख साहब, लोहा लोहे को काटता है। हो जी, ठीक है, बदमाश ही बदमाश का मुकाबला कर सकता है। मियां खान साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं जानी से हमारी पुरानी दुश्मनी है। शेख साहब, ये वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं, मिटाने का है। पुरानी बातों को भूल जाइए। इस वक्त सारे मोहल्ले की इज्जत आबरू का सवाल है। लेकिन एक बात याद रखिए शेख साहब, अगर मोहल्ले में फसाद हो गया तो फिर ना तो किसी की इज्जत बचेगी, ना जानो माल। लेकिन समझ में नहीं आता हम जानी के पास किस मुंह से जाएं। जानी बदमाश ही सही शेख साहब, लेकिन बदमाशों के भी कुछ असूल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जानी जैसे बदमाश और चाहे जो कुछ करे पर महल्ले की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देते। ये सोचने का वक्त नहीं शेख साहब, कुछ करने का वक्त है। ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर पछताने से कुछ ना होगा। उठिए शेख साहब। लेकिन क्या वो मान भी जाएगा? मानेगा कैसे नहीं, हम सब उसे मजबूर कर लेंगे। आप चलिए तो सही। बहुत बेहतर। अगर आप सब लोगों की यही मंशा है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। चलिए आइए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप बकरियों की हिफाजत एक भेड़ियों को सौंपने आए हैं? जानी, हम अपने तमाम इख्तलाफात खत्म करके तुम्हारे पास आए हैं। अगर इस वक्त तुमने हिंदू गुंडों को न रोका तो सारे की इज्जत खात्मे मिल जाएगी। इसकी हिफाजत तो शरीफ लोग किया करते हैं शेख साहब। आप ये मुकद्दस फर्ज एक बदमाश के सुपुर्द करने आए हैं।
शर्मिंदा न। बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं। जब मैं बेटा बनना चाहा तो किसी ने मुझे गले से नहीं लगाया। मेरा जुर्म इतना था शेख साहब कि मेरी गैरत अपनी इज्जत के दुश्मनों को बर्दाश्त न कर सकी और मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अगर दुनिया से बदी का मिटाना जुर्म है तो मैंने इस जुर्म की सजा भी काटी है शेख साहब। लेकिन माशरे के मुंसिफा, तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया। मैंने शराफत की जिंदगी गुजारना चाही, लेकिन तुमने मुझे आवारा कातिल कह चाहा, लेकिन तुमने मुझे जानी बदमाश बनने पर मजबूर कर दिया। और अब जब मैं उस जानी बदमाश को माजी के अंधेरों में हमेशा के लिए दफन कर चुका तो तुम मेरे जख्मों पर ना छिड़कने आए हो। ऐसा न कहो जानी, बखुदा हमने तुम्हें गलत समझा था। काश इस गलती का एहसास आपको पहले से हो जाता। शेख साहब, कोई बदमाश माँ के पेट से बदमाश पैदा नहीं होता, बल्कि इस बेरहम जमाने की नाइंसाफियां और दुनिया के जुल्म और सिद्धांत को मुजरिम बना देते हैं। अगर यह गिरोहों को ठोकरे मारने के बजाय सहारा देती, अगर ये दुनिया गुमराहों को नफरत करने के बजाय उन्हें मोहब्बत, और कोई बदमाश कभी जन्म न लेता। हमें माफ कर दो जानी, हमसे भूल हुई। ये क्यों नहीं कहते कि दूसरों का घर फूंक कर तमाशा देखने वालों के जब अपने घर में आ गई तो तड़पने लगे। मैंने जिस बदमाश का गला घोट डाला है, आप उसे दोबारा जिंदा करने आए हैं। जानी, वो जानी मर चुका है जिसकी तलाश यहां तक लेकर आई है। चले जाओ यहां से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, वरना मैं आदमी हूं उल्टी खोपड़ी का। आप क्यों खड़े हैं मिर्जा साहब? जाते क्यों नहीं? जाने से पहले मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है, जानी बदमाश को तो तुमने मार डाला, लेकिन क्या अपनी गैरत का जनाजा दिखा दिया है? क्या खून भी कर दिया है? गैरतमंद नौजवान तो अपने मोहल्ले की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देता। जानी, परसों मेरी बेटी की शादी है, सलीम बारात लेकर आ रहा है और संग्राम बलवा करने की तैयारी कर। अगर सलमा का डोला खैरियत से न उठा या सलीम को कुछ हो गया तो मैं समझ लूंगा कि इस मोहल्ले के नौजवान बेगैरत हैं। तुम्हारा सलीम तुम्हें मारेगा, मैं वादा करता हूं। जब तक जानी के दम में दम है, तुम्हारे सलीम पर हाथ भी नहीं आएगी। सलमा का डोला जरूर उठेगा मिर्जा साहब। चाहिए मिर्जा साहब, एक संग्राम तो क्या 1000 संग्राम भी आ जाएं तो सलमा की खुशियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। चाहिए शादी की तैयारी कीजिए।
जानी को अपना वादा निभाने का मौका मिला है। दिलबर खाना, गाड़ी ले जाओ। दिलबर खाना, इधर जाओ, मैं नहीं रोकता हूं। जाओ। जाने तमन्ना तेरा चर्चा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे। होठों पे न लाएंगे कभी तेरी कहानी, कर देंगे तेरे हिज्र में बर्बाद जवानी। टूटे हुए दिल का कभी